यह वीडियो मात्र मनोरंजन के लिए बनाया गया है। किसी भी धर्म, जाति, देश, समाज, किसी भी पुरुष महिला से इसका कोई संबंध नहीं है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो हरियाली से भरा हुआ था, दो व्यक्तियों का निवास था, एलेक्स और माया। एलेक्स एक मेहनती युवक था जिसकी दयालुता के लिए वो प्रसिद्ध था, जबकि माया एक उत्साही और करुणामय युवती थी। उनके अंतर संदर्भों के बावजूद उन्होंने मित्रता का गहरा बंधन साझा किया। एक धूप से भरी सुबह जब वे गांव के माध्यम से घूम रहे थे तो उन्होंने एक पुरानी बिगड़ी हुई पुस्तकालय का पता लगाया जो भूली बिसरी कोने में छिपा हुआ था। उत्सुक होकर वे इसकी धूल जमी किताबों की खोज करने का निर्णय लिया। जब वे पुस्तकालय के संग्रहालय में गहरे हो गए तो उन्होंने एक जादुई पुस्तक को खोजा जो शिमरिंग सोने में बांधी गई थी। पुस्तक बातें कहती थी जड़ी बूटियों की, और वह उन प्रेम करने वालों की इच्छाओं को पूरा करने का वादा करती थी जो हृदय से पवित्र हैं। उत्सुक लेकिन सतर्क एलेक्स और माया ने अपनी इच्छाओं का विचार किया। एलेक्स ने अपने गांव की समृद्धि की इच्छा की, जबकि माया ने सभी जीवों के कल्याण की इच्छा की। आशा के साथ वे अपनी इच्छाओं को किया, बिना जानकारी के कि उनके परिणाम क्या होंगे। उनकी आशाएं तत्काल पूरी हो गईं। गांव का समृद्धि से भरा और उसके निवासियों के बीच सद्भाव बना रहा। लेकिन उनकी खुशी छोटी रह गई क्योंकि उन्हें उनकी इच्छाओं के अपरिपक्व परिणामों का एहसास हो गया। नई प्रसिद्धि ने ईर्ष्यावादियों का ध्यान आकर्षित किया, जो गांव की धन संपदा का शोषण करना चाहते थे। कुछ गांववासियों के दिलों में लालच और ईर्ष्या घुस गई, जो असंतोष और झगड़े की ओर ले गए। माया की सभी जीवों के कल्याण की इच्छा ने अपरिपक्व परिणाम लाए, जैसे कि वह अपने अतिरिक्त सामर्थ्य से विचलित हो गई क्योंकि वह बाहरी जगहों में बहुत से जीवों के दुख के साथ अधिक प्रतिस्पर्धा में आ गई। उनकी इच्छाओं के अपरिपक्व परिणामों के अनजाने दुख के बाद एलेक्स और माया को जिम्मेदारी और पूर्वदर्शन के महत्व का अनुभव हुआ। साथ में वे अपने गलतियों को सही करने और अपने गांव और दुनिया के लिए संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए एक यात्रा पर निकले। अपनी परीक्षणों और कठिनाइयों के माध्यम से एलेक्स और माया ने सही मायने में करुणा, सहानुभूति और अपने कार्यों के परिणामों का महत्व सीखा। अटल इरादे और उनके साथ ही गांववासियों के समर्थन के साथ उन्होंने बदहाली को पराजित किया और कई से भी बलवान और ज्ञानी बने। अंत में उन्हें समझ में आया कि वास्तविक खुशी अपनी स्वार्थ इच्छाओं में नहीं है, बल्कि दूसरों की ओर निस्वार्थ कृत्यों में है। जब वे हाथ मिलाकर खड़े हुए, पश्चिम को सोने और गुलाबी रंगों में रंगी हुई सूर्यास्त की तस्वीर को देखते हुए, तो उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अभी शुरू होती है।